नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुका है और जितने भी मुखिया हैं वो अपने उपलब्धियों को गिनाने में लगे हुए हैं। हालांकि आपको बता दें कि जितने भी मुखिया हैं उनको 1 साल के लिए जो कार्यकाल है एक्सटेंड किया गया है, उनको 1 साल के लिए और मौका दिया गया है कि और बेहतर काम कर सके। चूँकि कोरोना के वजह से चुनाव अतिशीघ्र नहीं कराया जा सकता था, जो कोरोना का जो गाइडलाइन है, डिस्टेंस बना के रखना था, मास्क, सैनिटाइजर। तो अभी हम आए हुए हैं कांके प्रखंड में और पंचायत का नाम है खटंगा और यहाँ के मुखिया हैं रश्मि देवी। तो इनसे जानते हैं कि जनता इनको 5 साल के लिए समय दिया था, इन 5 सालों में क्या कुछ इन्होंने उपलब्धि हासिल की है, कितने लोगों को रोजगार दिए हैं, कितना प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा मकान बना है, साथ साथ पेंशन कितने लोगों को मिल रहा है। इनके द्वारा जो 5 साल में कार्य हुआ है, इन 5 सालों में इनके द्वारा क्या कुछ ऐतिहासिक काम किया गया है ताकि इनका नाम लोग युगों युगों तक याद करें। साथ साथ झारखंड सरकार से क्या कुछ विशेष पैकेज मिला है जो अपने पंचायत के विकास कर सके। इसके अलावा आगे की क्या रणनीति है, तमाम मुद्दों पर इनसे बात करते हैं। पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। अच्छा, ये बताइए कि जनता आपको 5 साल के लिए समय दिया था, कोरोना काल की वजह से आपका कार्यकाल जो है 1 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है, तो इन 5 सालों में आपकी क्या कुछ उपलब्धि रही है? मेरी उपलब्धि ये रही है कि मतलब जितने भी यहाँ पर योजना को लेके हुआ या हमारे पंचायत को जो विकास करना था वो मेरे माध्यम से बहुत कुछ हुआ, जिसमें जैसे रोजगार में हुआ, नरेगा से कुछ काम हुआ, हमारे 14 वित्त आयोग से कुछ काम हुआ, 15वें से कुछ हुआ, जिसमें हम काम करके भी संतुष्ट इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ खटंगा में जो जनसंख्या यहाँ का जो सर्वे लिस्ट में है वो जनसंख्या यहाँ कांके प्रखंड में हमारा सबसे कम है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ मेरे पंचायत में उसका फंडिंग बहुत कम है, जिससे हम काम करना तो चाह रहे हैं लेकिन वो काम पूरा नहीं हो पा रहा है। जिससे इस विषय पे हम जैसे प्रखंड में बात भी रखे थे, तो जिसमें हमें कहा गया कि मतलब आप बीच सर्वे का जो लिस्ट है उसको आप बीच में छेड़ नहीं सकते हैं, वो नया जब सर्वे आएगा तब उसमें जनसंख्या को ऐड किया जाएगा, उसके बाद ही मतलब आपको जो नया समीकरण जो बन रहा है जो उसमें आपको मिलेगा जी। तो मेरे यहाँ मेरी योजना से जो फंड मिला उसके अलावा जिला से भी हमने बहुत काम कराया है। जैसे न्यू खटंगा में हुआ और 3 किलोमीटर पीसीसी पथ किए हैं, और उसके बाद पेरतोल में जो 50 वर्षों से जो पुराना गांव था वो पहले कभी रोड नहीं बन था, उसमें कच्ची रोड था, उसको भी मैंने जिला से कराया है, वो भी लगभग 3.5 किलोमीटर है। फिर सूर्यनगर हुआ, महुआ खटंगा का ही एक टुकड़ा है जो सूर्यनगर हुआ, उसमें भी मैंने 2.5 किलोमीटर कराया जिला से। और जो छोटे छोटे जो रोड है जो अपना फेवरेट ब्लॉक हुआ, पीसीसी पथ हुआ, ये सब अपने फंड से हुई। उसके बाद जैसे पेंशन हुआ, पेंशन पहले से कुछ लोग को मिल रही थी, इधर मैंने नया सेंशन 100 कितना सेंशन करवाया नया में 149 लगभग के है। अभी फिर नया सेंशन होने वाला है, उसका अभी मैंने सूची नहीं निकाला है। और फिर आपका पीएचडी से कुछ काम कराई जिसमें पानी की यहाँ समस्या हो रही थी। 3 जल मीनार हमने तीनों गांव में लगाया है, जिसमें जल नल का कनेक्शन है जो 20 घर करके है। उसके बाद अपने फंडिंग से कुछ लगाई, पानी की व्यवस्था कराई। फिर कुछ विधायक फंड से मैंने बोरिंग कराया। ऐसे बहुत सारे काम, मतलब ऐसे कई उपलब्धियां हैं जो आपने जिला स्तर से या विधायक एमपी एमएलए कोटा से भी आपने करवाने का काम किया। पेंशन कितने लोगों का बनवाया? पेंशन अभी वही मैंने बताया 139 नया सेंशन हुआ है। अभी फिर मैंने सरकार आपके द्वार में और लगभग 300 का अप्लाई जो किया था, उसका अभी कितना सेंशन हुआ है उसका मैंने अभी नहीं निकाला है सूची। और अभी चाह रहे हैं कि और कुछ नया ऐसा काम हो मेरे तरफ से जो अपने से भी संभव हो, फंड से भी संभव हो और अन्य मतलब जिला से भी हो, मतलब हर तरफ से। यहाँ पर एक ही मतलब हो रहा है कि मतलब फंडिंग को लेके जैसे लोग कहते हैं कि कम योजना पे काम हो रहा है, तो हमारा कहना है कि जिस हमारी जितनी व्यवस्था है उतना ही हम कर पा रहे हैं, और जितना जो योजना आएगा हाँ वो करना है। और आगे आप जी। अब इसके अलावा आप ये बताइए कि जैसे इस पंचायत में कोई ऐसा जो है
शिक्षा और स्वास्थ्य का क्या स्थिति है, और आपने शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में और क्या कुछ का अपने कार्य किया? यहाँ हमारे यहाँ स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा बहुत दिक्कत है। यहाँ थोड़ा ही नहीं, बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ जो पंचायत है, जैसे यहाँ से टाटी सिलवे वहाँ यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर पड़ती है। यहाँ से बूटी मोड़ आप जान रहे हैं 4 किलोमीटर पड़ती है। तो इस बीच में स्वास्थ्य केंद्र एक भी नहीं है। इसको हम प्रखंड में भी बात उठाए थे कि हमारे यहाँ ये स्वास्थ्य केंद्र हो। तो जैसे हम सीओ हमको बोले थे कि उसका जगह चयनित किया जाए। तो यहाँ पर ऐसे बहुत से गैर मजरूआ जमीन है जिसको हमने चयनित करके जैसे हमने दिया है, लेकिन अभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है जी। अच्छा, इसके अलावा आपसे एक जानना चाहेंगे कि कई लोगों से आपका मैं पता पूछते पूछते कई लोगों से मैंने पूछा कि जो वर्तमान मुखिया है इनके द्वारा आप इनके काम से खुश है कि नहीं है। एक आगे में डीलर का भी दुकान था जहाँ पे अभी राशन सबको मिल रहा था। उन लोगों से भी मैंने पूछा तो बोला कि ऐसा मुखिया न पहले मैंने देखा था और मुझे लगता है कि आगे भी ऐसा कोई होगा नहीं। इसके अलावा इससे पूर्व और कई लोगों से मैंने बात किया, जैसे पेट्रोल पंप है, जैसे ही आपके अंदर में आते हैं तो उसके अंदर भी कुछ लोग हैं, तो उन लोगों के बीच नाराज़गी दिखी। उन लोगों का कहना था कि मुखिया तो मुँह देखल काम करते हैं, जो उनके समर्थक होते हैं उनको सपोर्ट करते हैं। तो ये ऑफ द रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, कुछ लोगों ने कहा। तो देखिए, पांचों उंगली तो बराबर नहीं होता है, कई सुख है, कई दुख है, कई अच्छे काम। अगर तो इस बारे में क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हर जनता को तो आप खुश कर नहीं सकते हैं। देखिए, जिसके लिए काम होता है वो खुश रहते हैं और जिसके लिए नहीं हो पाता है वो दुख होते हैं। लेकिन हम हमेशा कोशिश में रहते हैं कि हमने पूछा कि आखिर आप बताओ कि उनके काम से आप संतुष्ट क्यों नहीं हो, तो बोला कि मेरे भाई को मिल गया है आवास, हमें नहीं मिला। इसमें भी लाभुक को समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ खटंगा पंचायत में अभी तक एसटी को ही मतलब आवास मिला है। तो जैसे जनरल और माइनॉरिटी जो होता है उसमें अभी किसी को नहीं मिला है। तो ये बात हम जैसे लाभुक को समझाते हैं तो ये बात नहीं समझ पाते हैं। तो इस बीच में हमारे यहाँ सरकार आपके द्वार 2 बार लग चुका है। तो इसमें हम वीडियो सर आए थे तो उसमें हम बोले थे सर को कि सर इस पे आप थोड़ा सा जनता को बताइए कि इसमें वास्तविकता क्या है। जो मतलब हम अपने माध्यम से जो समझाना चाहते हैं लाभुक को, लाभार्थी को, वो नहीं समझ पाते हैं। उनका कहना है कि आप सिर्फ एसटी को दे रही हैं, हम जनरल और ओबीसी और माइनॉरिटी ये सबको नहीं दे रही हैं। लेकिन हमें जो जिला से चाहे प्रखंड से जो सूची मिलती है और जो लिस्ट है सर्वे लिस्ट के आधार पर हम उसी का आवास दे पाते हैं। हाँ, बात तो सही है। लेकिन देखिए, जो लिस्ट में चयनित होते हैं, हालांकि कई ऐसे लोग हैं, आपके पंचायत की बात नहीं कर रहे हैं, दूसरे पंचायतों में भी उनसे कई मुखियाओं के कार्यकाल से सब संतुष्ट नहीं। कहते कि जिनका पक्का मकान है उन्हीं को लेट कर देते हैं, हम लोग गरीब गुरबा को मिलता नहीं है। लेकिन 1-2 लोगों ने और कुछ कहा। मैंने पूछा कि मुखिया जी पैसा लेते हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो या शौचालय का योजना हो, तो हम बोले कि आपने खुद से पैसा दिया या किसी के द्वारा दिया? तो नहीं, मुखिया जी तो हमसे पैसा नहीं लेते हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि मुखिया जी कमीशन लेते हैं? कैसे लेते हैं? तो बिचौलिए होते हैं। तो भले बिचौलिए तो कोई भी हो सकते हैं। अगर आपके परिवार में है, अगर आप अपने पिता को कहते हैं, भाई को कहते हैं, कहें कि ये साइन कराना है, तो आपके पिता भी ले सकते हैं, भाई भी ले सकते हैं। तो उनके आरोप को मैंने खंडन किया कि आप किसी पे बेबुनियाद आरोप नहीं लगा सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि हमसे तो 1 रुपया नहीं लिए हैं, लेकिन बिचौलिए जो आते हैं वो अपना कमीशन का खेल करते हैं। इसके बारे में क्या कहें? इसमें हम यही कहना चाहेंगे कि हम जब से 5 साल, मेरा 6 साल कार्यकाल रहा है, हम हमेशा लाभुक और लाभार्थी से ये बात बोले हैं, जब भी आपको कोई पैसा मांग रहा है, किसी आवास हो या किसी भी योजना को लेके, सबसे पहले आप हमसे संपर्क कीजिए। नहीं, लोगों से मैंने बात किया, कहा कि पैसा तो नहीं लेते हैं, हाँ, हमसे तो नहीं लिए, हाँ, लेकिन बिचौलिए होते हैं, ये करा देंगे, वो करा देंगे, हाँ, आपको ये करा तो देंगे। ये बात हम भी बोले हैं उन लोगों को कि जैसे जो आपसे पैसा मांग रहा है तो उस बीच में हमसे संपर्क कीजिए, हमसे सामना कीजिए उसका कि आप इनके माध्यम से या पैसा ले रही हैं या मतलब ये बिचौलिया अपना ले रहा है। लेकिन आज तक हमको कोई लाभुक ऐसे सामने खड़ा हो कि ये नहीं बोला है कि ये आदमी हमसे इस तरह का डिमांड किया है, ये बोला। इसलिए हम हमेशा लाभार्थी और लाभुक से ये बोले हैं कि आप इस चीज से हमेशा बचे रहिए। तो इसमें लाभुक की समझदारी होनी चाहिए। कुछ देखने से ये लग रहा था कि उतना पढ़े लिखे नहीं है। बहरहाल ये बताइए कि आपका कार्यकाल जो है, जो 2 मुख्यमंत्री हैं इनके कार्यकाल में रहा, रघुवर दास, हेमंत सोरेन,
तो दोनों के कार्यकाल में क्या आपको डिफरेंस लग रहा है? दोनों के कार्यकाल में ये रहा कि हमारे जो रघुवर दास जी थे वो बहुत अच्छे रहे। उसने हमेशा हम बेटी बहू हर तरह की एक जो मिलना चाहिए उन लोग को दर्जा वो हमेशा देते रहे। जो सम्मान मिलना चाहिए वो हमेशा मिले। हर कार्य क्षेत्र में महिला को जो हमेशा आगे रखें उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और हमारे जो अभी के सरकार है उनसे अभी उतना हुआ नहीं है, लेकिन हम भी उनसे यही मतलब कहना चाहेंगे कि हमारे जो महिला हो या हर कोई है उन लोग को वो सम्मान मिलना चाहिए। जो जिनका हक है जिन वो मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए। उन सबको लेके एक अच्छा और विशेष ध्यान दे। और क्योंकि आप खुद महिला हैं तो महिलाओं के उत्थान के लिए कोई आपने योजना चलाया था क्या, कोई ऐसा? हाँ, हमारे यहाँ जैसे यहाँ एक महिला समूह मैंने चलाया था JSLPS, जो शुरू यहाँ की महिला लोग को समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। बहुत कोई लोग बोलते थे कि नहीं मैडम जो ये 10-20 रुपया जमा करने से क्या होगा, इसमें मैडम पैसा को डुबा देगी, ऐसा बहुत तरह से हुआ था। तो जिसमें हम ये हमारे यहाँ लागू नहीं हो रहा था। जो हमारे पहले जब मैं ज्वाइन की थी मुखिया में तब हमारे गौतम साहू जी BDO सर थे, उनसे हम बोले थे कि हमारे सर हम भी यहाँ हमारे महिला के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो उसने वो समूह जो दूसरा जगह चल रही थी उसको हमारे यहाँ उनके कहने पे यहाँ चला था। जो शुरू में थोड़ा सा हमको दिक्कत हुआ था उसको लेकर के, लेकिन अभी लगभग यहाँ पर उस समूह को धीरे धीरे चलाते हुए अभी यहाँ पर 40 महिला समूह जुड़ गई हैं जो अपनी योजना पे बहुत अच्छा काम कर रही है। और उन लोग को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि चलिए अच्छा है आपका जो पहल है वो पहल पंचायत को लोगों को लाभ मिला है। इससे लघु कुटीर उद्योग के द्वारा है बहुत सारे लोगों को लाभ मिला है। जी इसमें मिला है। वो महिला समूह ही चलाती हैं ये सब। ऐसे मैं तो बता नहीं सकती हूँ कितना को लाभ मिला है, लेकिन जब समूह में जाती हूँ तो लोग बताते हैं कि मैडम इनको ये लाभ मिला है। क्योंकि अब पंचायत चुनाव जो है नजदीक है, हो सकता है कि मार्च के बाद, हालांकि ग्रामीण विकास मंत्री है आलमगीर आलम, उनसे हमारी मुलाकात थी। उन्होंने कहा कि संभावना ये है कि सरकार की तो पूरी मतलब तैयारी हो चुकी है, लेकिन संभावना है कि मार्च के बाद जो बजट सत्र है इसके बाद मुखिया का चुनाव होगा। तो आगे की क्या रणनीति है? क्या आपने सोचा कि अगर जनता हमें दोबारा से मौका देती है तो क्या कुछ कार्य करेंगे? हालांकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो योजना है वो तो जितने भी मुखिया आएंगे उनको करना है, लेकिन विशेष आपने सोचा होगा ना कि अगर जनता हमें मौका देती है तो मैं ये काम करूँगा। जी हाँ, उसमें हम ये सोच रहे हैं कि अगर जनता हमें दोबारा मौका देती है तो जो भी कमियां रही हैं हमारे पंचायत में उसको मैं पूरे तरह से पूरा करने की कोशिश करूंगी, जिससे हमारा पंचायत और विकास की ओर जाए, हर क्षेत्र में आगे बढ़े और हमारे पंचायत का नाम रोशन हो, जो एक मॉडल पंचायत के रूप में जाना जाए। यही मतलब सोच रखते हैं। तो आपने सुना कि जिस तरह से रश्मि देवी हैं, मुखिया हैं, इनके द्वारा जो कार्य किया गया है, ये कार्य नहीं किए हैं, एक ऐतिहासिक कार्य किए हैं। कारण यह है कि इन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं के साथ साथ इन्होंने जिला स्तर पे MP MLA कोटे से भी बेहतर इस पंचायत को देने का काम किया है। हालांकि सब जगह 5 उंगली बराबर नहीं होते हैं, कहीं खुशी कहीं गम का माहौल होता है। बहरहाल ओवरऑल अगर देखा जाए तो इनके जो कार्यकाल हैं, इनके कार्यकाल से सभी लोग खुश हैं। हमने कई लोगों से भी बातचीत किया, उन्होंने कहा कि जो ये मुखिया हैं न पहले था और न आगे कोई होगा। अब जनता का जब ऐसा राय है तो फिर आगे चुनाव होने वाला है वो तो फिर अगर रिजल्ट बताएगा तो पता चल जाएगा। बहरहाल आप चलते हैं दूसरे खबरों की तरफ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। धन्यवाद।